एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी का nवां पद an से दिया जाता है, जहां पर an है 4 धन 3 गुणा n ऋण 1। इसका 20वां पद ज्ञात करें। तो हमें इस समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना है और हमें दिया गया है कि जो nवां पद है यानी कि जो an है वो हमें बराबर दिया गया है यहाँ पे 4 धन 3 गुणा n ऋण 1। तो अब अगर मुझे इसका 20वां पद यानी कि a20 ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है, मैं n की जगह यहाँ 20 रख देता हूँ। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर a20 यानी कि 20वां पद, जो बराबर होगा 4 धन 3 गुणा n की जगह हमें रखना है 20, तो ये होगा 20 ऋण 1। अब बस इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमें मिलेगा 4 धन 3 गुणा 20 ऋण 1 यानी कि 19। अब यहाँ पर 4 धन ये 3 गुणा 19 हो जाएंगे 57, तो 57 यहाँ आ जाएंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा 4 धन 57 यानी कि ये हो जाएंगे 61। यानी कि जो 20वां पद है वो है 61। चलो मैं एक और उदाहरण लेता हूं। तो यहां पर ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। हमें दिया है कि एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी का nवां पद an से दिया जाता है और हमें यहां पे a1 यानी कि प्रथम पद दिया गया है जो है ऋण 7, और जो nवां पद है जो an से दिया जाता है वो बराबर है an ऋण 1 यानी कि उसका पिछला पद ऋण 2। हमसे कहा गया है कि इसका 5वां पद यानी कि a5 ज्ञात करें। तो मैं लिख लेता हूं कि जो nवां पद है an वो हमें यहां दिया जा रहा है an ऋण 1 ऋण 2 से, और हमसे पूछा गया है कि 5वां पद ज्ञात करें। तो चलो अब मैं n की जगह 5 रख देता हूं तो मुझे 5वां पद मिल जाएगा। तो ये होगा a5, ये बराबर होगा an ऋण 1 यानी कि 5 ऋण 1 यानी कि ये होगा a4 यानी कि चौथा पद ऋण 2। अब चौथा पद तो हमें नहीं दिया गया है, तो चलो चौथा पद निकाल लेते हैं। तो चौथा पद क्या होगा, ये भी इसी सूत्र से आएगा जहां पर n की जगह मैं रखूंगा 4। तो ये हो जाएगा a4 जो बराबर होगा a4 ऋण 1 यानी कि a3 यानी कि तीसरा पद, और यहां पे है हमारे पास ऋण 2। अब तीसरा पद भी तो नहीं पता है हमें, तो चलो तीसरा पद भी निकाल लेते हैं। तो ये होगा a3 जो हमें बराबर मिलेगा यहाँ n की जगह 3 रखने से, तो ये होगा 3 ऋण 1 यानी कि a2 यानी कि दूसरा पद a2 ऋण यहाँ पर तो 2 ही है। अब दूसरा पद भी तो नहीं पता है तो चलो वो भी लिख लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा कि ये बराबर होगा, दूसरा पद जो है वो बराबर होगा यहाँ पर n की जगह 2 रखने पे मिलेगा। तो ये होगा a2 ऋण 1 यानी कि a1। तो ये होगा a1 यानी कि प्रथम पद पहला पद, और यहाँ पे हमारे पास ऋण 2। अब प्रथम पद हमें यहां दिया गया है जो है यहां पर ऋण 7। तो चलो प्रथम पद को मैं यहां रख देता हूं। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये बराबर मिलेगा, यहां पे प्रथम पद की जगह हम रखेंगे ऋण 7। तो ये होगा ऋण 7 ऋण 2, और ऋण 7 ऋण 2 हमें मिल जाएंगे ऋण 9। तो हमें मिल चुका है दूसरा पद जो है ऋण 9। तो दूसरे पद की जगह यहां पर मैं ऋण 9 रख देता हूं, तो हमें मिल जाएगा अब तीसरा पद। तो जो तीसरा पद है वो बराबर होगा यहाँ पर a2 यानी कि दूसरा पद जो है यहाँ पर ऋण 9। तो ये है ऋण 9 ऋण 2, और ये बराबर हो जाएगा ऋण 11 के। अब तीसरा पद हमें मिल चुका है ऋण 11, वो यहाँ रख के हम चौथा पद निकाल लेते हैं। तो हमें चौथा पद बराबर मिलेगा तीसरा पद जो है यहाँ पे ऋण 11 और ऋण 2। तो ऋण 11 ऋण 2 हो जाएंगे ऋण 13। अब चौथा पद मिल चुका है जो है ऋण 13, वो यहाँ रख देते हैं। तो पांचवा पद हमें मिल जाएगा। तो पांचवा पद हमें मिलेगा यहाँ पे चौथा पद जो है यहाँ पे ऋण 13 ऋण 2। तो ऋण 13 ऋण 2 हो जाएंगे कुल ऋण 15। तो हमें हमारा पांचवा पद मिल चुका है, वो है ऋण 15।